हेलो बच्चों, मैं तौसीफ सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में। देखिए, अगर हमें संख्या का नॉलेज नहीं रहेगा तो हमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसे संख्या का जो चर्चा है, मतलब लगभग हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं संख्या की बात आ जाती है, तो आपको संख्या का ज्ञान रखना जरूरी है। तो आज हम लोग संख्या के पूरे सिस्टम को देखते हैं कि संख्या होता क्या है। देखिए यहाँ पे हम लोग का टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर और पद्धति को बोलते हैं सिस्टम। यानी पूरा हमें संख्या के सिस्टम को ही पढ़ना है। तो संख्या पढ़ने से पहले बात आती है आपकी किसकी? अंक की, कि अंक क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का बन जाता है अंक। क्या बन जाता है? अंक बन जाता है कि अंक होता क्या है। तो अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। तो डिजिट क्या होता है, यानी अंक क्या होता है? अंक जो होता है 0 से लेकर के 9 तक को अंक कहा जाता है। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 9 तक जो होता है, 9 तक जो होता है, ये आपका अंक होता है। कहां से कहां तक? 0 से 9 तक। यानी कहने का मतलब यह है कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह आपका क्या होता है? यह आपका अंक है। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 9 तक। अब इन सभी अंकों में अगर आप देखें तो इसमें सबसे छोटका अंक कौन सा है? तो जो सबसे छोटा अंक जो है यह आपको दिख रहा होगा 0, और जो सबसे बड़ा अंक है, ये सबसे बड़ा अंक कौन दिख रहा है? सबसे बड़ा अंक आपको 9 दिख रहा है। ठीक है ना? सबसे छोटा अंक कौन है? सबसे छोटा अंक है 0। सबसे छोटा अंक कौन सा है? सबसे छोटा अंक जो है वो कौन है? 0 है। और सबसे बड़ा अंक जो है, सबसे बड़ा अंक ये कौन है? ये है आपका 9। यहां तक क्लियर हो गया आपका? उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अंक कितने होते हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक अगर आप गिनती करें तो आपको टोटल अंक मिलेगा 10। कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। गिनती कर लीजिए। ठीक है? तो यहां पे कुल अंक कितने होते हैं? तो कुल अंक जो होते हैं, कुल अंक कितने होते हैं? कुल अंक 10 होते हैं। कुल अंक कितने होते हैं? कुल अंक जो होते हैं ये कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं संख्या को। देख लेते हैं किसको? देख लेते हैं संख्या को। किसको देख लेते हैं? संख्या को देख लेते हैं कि संख्या क्या होता है। देखिए, संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है नंबर। संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नंबर बोला जाता है। संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है नंबर। गौर से समझिएगा आप। अगर हम अंक की बात करें, किसकी बात करें? अंक की। देखो, एक ट्रिक से याद रखिएगा, अंक जो होते हैं, अंक जो होता है यह आपका अकेला होता है। अंक कैसा होता है? अकेला। यानी जो भी आपको अकेला नजर आवे वो आपका अंक है। जैसे फॉर एग्जांपल 0 देख लो, 1 देख लो, 3 देख लो, 6 देख लो, 9 देख लो, कोई भी देख लो, अकेला है, यह आपका क्या है? अंक है। यानी अकेला का मतलब अंक। अकेला का मतलब अंक। लेकिन अगर हमें संख्या पढ़ना है तो संख्या जो होता है वो अकेला नहीं होता। जब एक से ज्यादा अंक मिलता है तो वो आपका बन जाता है संख्या। यानी एक से ज्यादा अंक मिलेगा तो क्या बन जाएगा? संख्या। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया, मान लीजिए 25 ले लिया, यानी 25 ले लिया, तो यहां पे कितना अंक है? तो यहां पे 2 अंक है। एक अंक है जो है 2, कौन है? 2। और एक अंक है जो है 5, कौन है? 5। तो जब हम 2 अंक को मिला देते हैं या 2 से ज्यादा अंक को मिला देते हैं तो वो हमारा बन जाता है क्या? संख्या बन जाता है। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 99, मतलब 99, तो इसमें भी कितना अंक है? 2 अंक है। तो एक से ज्यादा अंक है ना जी, तो वो आपका क्या हो गया? संख्या। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 1005 ले लिया। कितना ले लिया? 1005 ले लिया। तो यहां पे देखो कितना अंक है? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। यानी ये कितना अंक का है?
4 अंक का है। कितना अंक का है? 4 अंक का है। तो एक से ज्यादा अंक है ना, तो एक से ज्यादा अंक है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे संख्या। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद ठीक है, देखो अब हम लोग यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें एक अंक, कितना अंक? एक अंक, एक अंक की सबसे छोटी संख्या और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो गौर से समझिएगा, कितना अंक लेना है? एक अंक लेना है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है एक, क्या होती है? एक होती है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। कितना अंक है? देखिए ना, एक अंक लेना है, एक अंक का सबसे छोटका हो जाएगा 1 और सबसे बड़का हो जाएगा 9। यहां तक दिक्कत नहीं है। इसी तरीका से अगर हम 2 अंक का बनाने की कोशिश करें, कितना अंक की? 2 अंक की, 2 अंक की, कितने अंक की? 2 अंक की, सबसे छोटी सबसे बड़ी। तो समझिएगा, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो समझिएगा कैसे बनाएंगे। आप ये बताइए कि इसमें सबसे छोटा यूज करना है, तो छोटा में सबसे छोटा कौन होता है? 1 होता है। और 2 अंक लेना है तो सबसे छोटा अंक कौन होता है? 0 होता है। यानी 1 तो आपको लेना ही है और उसके साथ क्या लगा देना? 0। यानी 2 अंक की सबसे छोटी कौन हो जाएगी? 10। और वही 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको यूज करना है 9। 9 मतलब 9। देखिए यहां पे, अगर आपको बड़ी संख्या बनानी है तो आपको क्या यूज करना है? 9। और छोटी संख्या बनाना है तो क्या यूज करना है? 1। लेकिन 1 के साथ यूज करना है 0। लेकिन अगर बड़ी संख्या बनानी है तो सिर्फ और सिर्फ 9 का यूज करें। किसका यूज करें? 9 का यूज। तो यहां पे कितना अंक का बनाना है? 2 अंक का। तो कितना 9? 2 9, यानी 2 9 दे देंगे तो ये 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर हम 3 अंक का बात करें, कितना अंक का बात करें? 3 अंक। कितना अंक? 3 अंक। तो 3 अंक की सबसे छोटी और 3 अंक की सबसे बड़ी। तो 3 अंक की सबसे छोटी की बात करेंगे तो छोटका में क्या लेना है? छोटका में लेना है 1। छोटका में क्या लेना है? छोटका में लेना है 1। क्या लेना है? 1 लेना है। और 1 के साथ देखो कितना अंक का बनाना है? 3 अंक का। तो 1 अंक तो 1 हो गया। अब 0 का यूज करेंगे तो कितना 0? 2 0। और सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो बड़ी संख्या में यूज करना है किसका? बड़ी संख्या में यूज करना है किसका? किसका प्रयोग करना है? 9 का प्रयोग करना है। तो बस 3 को 9 दे दीजिए, यानी 999। बड़ी अंक की सबसे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 999। उसी प्रकार से हम 4 अंक का बना सकते हैं। 4 अंक की सबसे छोटी और 4 अंक की सबसे बड़ी की। 4 अंक की सबसे छोटी यानी छोटी संख्या और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, है कि नहीं? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो देखो छोटा में हमें क्या यूज करना है? छोटा में हमें यूज करना है 1। क्या यूज करना है? 1 यूज करना है। और कितना अंक का बनाना है? 4 अंक का। तो 4 अंक का बनाने के लिए इसमें 3 0 डाल दीजिए। कितना 0? 3 0, यानी आपका हो गया 1000। लेकिन अगर बड़ा बनाना है, क्या बनाना है? बड़ा। तो बड़ा में किसका यूज करना है? 9 का। तो 4 को 9 डाल दीजिए, 4 9। ठीक है, तो ये आपका हो गया 9999। ठीक है, तो ये हमने 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, इस तरीका का सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या हमने बनाना सीख गए। अब इसके बाद हम अलग अलग प्रकार के संख्याओं को देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहली संख्या जिसका नाम है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का पहला लेटर क्या है? एन।
या इसका संकेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकेत। संकेत जो होता है किसी भी नाम का पहला अक्षर होता है। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का पहला लेटर क्या है? एन। तो प्राकृत संख्या को किस लेटर से दिखाएंगे? एन से दिखाएंगे। अब प्राकृत संख्या होता क्या है, गौर से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास कुछ चॉकलेट है, जैसे ये कुछ चॉकलेट है, ठीक है, ये कुछ क्या है? चॉकलेट है। ये कुछ क्या है? चॉकलेट है। अब आपको इसको पता लगाना है कि ये कितने चॉकलेट हैं। तो आप ये बताइए, अगर आपके पास कुछ चॉकलेट दिए गए हैं और आपको पता लगाना है कि ये कितना चॉकलेट है, तो आप क्या कीजिएगा? गिनती स्टार्ट कीजिएगा। तो वही गिनती की जो संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि हम लोग इसका परिभाषा अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम चॉकलेट को गिन के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। बताइए, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 और ये 7। यानी जो हमें जो चॉकलेट दिए गए थे वो 7 चॉकलेट थे, ठीक है। इसी तरीके से यानी यहां पे हमने क्या देखा? गिनती की संख्या को क्या बोलता है? प्राकृत संख्या। यानी गिनती हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से चलते चलते आप चलते रहिए, नंबर कभी खत्म नहीं होने वाला। आप खत्म हो जाइएगा लेकिन नंबर कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। यहां पे हमने प्राकृत संख्या देख लिया। अगर इस प्राकृत संख्या में अगर हम बोले कि आपको कुछ बातें याद रखनी है तो समझिएगा इधर क्या बात याद रखनी है। अगर इसमें बोला जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो आप ये बताइए कि इसमें आपको सबसे छोटा, यानी आप गिनती कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 से। यानी इसमें आपको सबसे छोटा दिख रहा होगा कौन? 1 दिख रहा होगा। तो बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन? क्या बोलिए गुरुजी? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन? 1। और अगर सबसे बड़ी का बात करें तो बताइए ना, सबसे बड़ी आप जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं पता ही नहीं है कि नहीं? अनंत में चले गए। कहां चले गए? अनंत में, जहां अंत ना हो, जिसका अंत ना हो। तो अगर आपसे बोला जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को पता नहीं लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो इसको पता नहीं लगाया जा सकता है। पता नहीं लगाया जा सकता, या इसको आप बोल सकते हैं कि इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, या इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी ये क्या है? अज्ञात है। ये क्या है? अज्ञात है। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब नेक्स्ट यानी दूसरा संख्या हम लोग का चलता है, जिस संख्या का नाम है पूर्ण संख्या। क्या नाम है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। और होल नंबर यानी किस लेटर से स्टार्ट है? W से। तो इस हिसाब से पूर्ण संख्या को जो हम लोग दिखाएंगे वो W से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? W से दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम लोगों ने कौन सा संख्या पढ़ा? तो आप बोलेगा सर हमने जो अभी पढ़ा प्राकृत संख्या पढ़ा। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? तो आप बोलेगा सर प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरीका से जिंदगी भर चलते रहेगा, लेकिन रुकेगा नहीं, है कि नहीं? रुकेगा नहीं। तो आपने एक अंक का नाम सुना होगा जिसका नाम है 0। क्या नाम है? 0 नाम सुने हैं? इस 0 के बारे में हम बताते हैं आपको। इसकी खोज जो है वो आर्यभट्ट ने किया था। 0 का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया। इस दुनिया को 0 देने वाला कौन है? आर्यभट्ट है। तो 0 बोलता है प्राकृत संख्या को। किस संख्या को? प्राकृत संख्या को। यहां से हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। 1 से हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को 0 बोलता है, ए भाई हमको तू अपने परिवार में क्या कर ले? शामिल कर ले।
यानी एक से हम लोग क्या पढ़े हैं, प्राकृत संख्या पढ़े हैं, और इसमें कौन संख्या आ गया, 0 आ गया। तो अब जो नया फैमिली बनेगा, अब जो नया परिवार बनेगा, इस परिवार का नाम रखा जाएगा कौन सी, पूर्ण संख्या। तो बताइए पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या में एक से कौन संख्या, प्राकृत संख्या, उसमें हमने क्या ला दिया, 0। तो प्राकृत संख्या में शून्य शामिल करने पर वो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। तो इसका आप परिभाषा लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्या में, किस संख्या में, प्राकृत संख्या में शून्य शामिल करने पर, क्या शामिल करने पर, शून्य, शून्य बोले तो 0, 0 शामिल करने पर, 0 शामिल करने पर वो क्या कहलाता है, वो पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। अब इसके बाद अगर हम इसमें सवाल पूछे आपसे कि अच्छा बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो आप क्या बोलिएगा, ठीक है गुरुजी, इसमें आप देखिए सबसे छोटका जो है 0 दिख रहा है, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन दिख रहा है आपको, तो बोलेगा 0 है। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है, नोट में आप याद रखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है ये आपका कौन है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ठीक है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है, तो हमने तो बोला कि आप इसको लिखते रहिए जिंदगी भर, लेकिन ये खत्म कभी नहीं होने वाला है। यानी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को आप पता नहीं लगा सकते, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, इसको आप ज्ञात नहीं कर सकते, यानी आपका ये क्या है, अज्ञात है। इसको आप ज्ञात नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते हैं कि कितनी पूर्ण, मतलब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है, ठीक है। तो यहां पे आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है, याद रखिएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन, 1, और सबसे बड़ी का तो पता ही नहीं लगा सकते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन, 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का पता ही नहीं लगा सकते हैं। तो ये आपका था। अब हम लोग अगले संख्या को देखते हैं। अब हम लोग तीसरी संख्या को देखते हैं, जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। क्या नाम है, पूर्णांक संख्या नाम है। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर नंबर। क्या बोला जाता है, इंटीजर नंबर। क्या बोला जाता है, इंटीजर नंबर बोला जाता है। और इंटीजर नंबर का पहला लेटर जो है वो आई है, और इसको जेड से भी कभी कभी दिखाया जाता है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या का इंग्लिशवा नाम है इंटीजर नंबर। इसको दिखाया जाएगा या तो आई से या तो जेड से। यहां तक क्लियर है। अब एक बात समझिएगा आप, अभी हमने पढ़ा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हमने देखा तो हमने क्या देखा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीका से डॉट 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 जा रहा है, ठीक है। यह था आपका पूर्ण संख्या। क्या था, पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4, 5, और यहां से हमने क्या लगाना चालू कर दिया, यहां से हमने डॉट लगाना चालू कर दिया। क्या लगाना चालू कर दिया, डॉट। और देखिए ये जिंदगी भर चलता रहेगा, ये कभी रुकने का नाम नहीं लेगा। हम तो आपको समझाने के लिए ऐसा बोलते हैं कि ये जो है ना, ये अनंत में जाके खत्म होगा, यानी जिसका कोई अंत नहीं है, अंत ये नहीं है, यानी इसको हम बोल देते हैं अनंत। क्या बोल देते हैं, अनंत। और अनंत का जो साइन होता है वो कुछ इस तरीका से होता है, कुछ इस तरीका से होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सुता के 8। क्या बोलते हैं, सुता के 8। यानी अनंत का जो साइन है ये सुता के 8 इस तरीका का दिखता है, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, एक संख्या होती है जो होता है निगेटिव। निगेटिव मतलब बोले ऋणात्मक संख्या। देखिए जैसे ये अभी मान लीजिए हमारा 1 है, ये क्या है, 1 है। तो 1 के पीछे कुछ ना, जब पीछे कुछ ना होता है तो प्लस होता है, लेकिन जब उसके पीछे क्या लगा देते हैं, माइनस, तो ये हो जाता है निगेटिव, मतलब ऋणात्मक संख्या। जैसे ये 5 है, 5 के पीछे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस में, लेकिन उसी 5 के पीछे आप क्या लगा दीजिए, माइनस, तो ये हो जाएगा निगेटिव। जैसे ये 100 है, 100 के पीछे कुछ नहीं है तो प्लस, लेकिन 100 के पीछे क्या लगा देंगे, माइनस, तो ये 100 का निगेटिव हो जाएगा। ये 5 का निगेटिव -5, 1 का निगेटिव -1,
तो निगेटिव बनाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, पीछे में लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, समझिएगा। ठीक उसी तरीका से अगर हम 1 के निगेटिव की बात करें तो -1, 2 की निगेटिव की बात करें -2, 3 की निगेटिव की बात करें -3, 4 की निगेटिव की बात करें -4। इस तरीका से डॉट 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 करते करते ये संख्या कहां से आया है ये हमें पता नहीं है, यानी हम इसको मान लेते हैं ये माइनस अनंत है, यानी ये प्लस अनंत है और ये माइनस अनंत है। ठीक है, तो गौर से समझिएगा। एक बात बताइए, यहां पे 1 के पीछे कुछ है, तो जब पीछे कोई साइन नहीं होता है तो प्लस होता है। ठीक है, तो यहां पे 1 प्लस में है, 2 क्या चीज में है, प्लस में है, 3 प्लस में है, 4 प्लस में है, 5 प्लस में है, यानी इधर जितना भी जा रहा है सब प्लस में है। और जो प्लस में होता है उसको बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलते हैं, धनात्मक। यानी इधर वाला जो पूर्णांक है, इधर वाला जो पूर्णांक है ये आपका है धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ये कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और इधर आप देखिए, इधर आप देखिए, ये सब के पीछे क्या लगल है, माइनस लगल है। क्या लगल है, माइनस लगल है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। यानी इसको बोला जाता है निगेटिव इंटीजर। क्या बोला जाता है, निगेटिव इंटीजर बोला जाता है, निगेटिव इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, तो अगर प्लस में है तो धनात्मक पूर्णांक, अगर माइनस में है तो ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन भैया जीरो को देखिए, जीरो को देखिए, जीरो के पास ना तो प्लस है ना तो माइनस है, इसके जिंदगी में कोई नहीं है बेचारा, इसकी जिंदगी क्या है, उदास है। तो जिसकी जिंदगी उदास है उसको हम लोग बोलेंगे उदासीन। क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। यानी यहाँ पे जीरो जो है ये आपका उदासीन पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, उदासीन पूर्णांक है। यानी इसको हम लोग न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं। तो आपने देख लिया कि धनात्मक पूर्णांक कहां से होगा, 1 से लेकर के अनंत तक। ऋणात्मक पूर्णांक कहां से होगा, माइनस अनंत से लेकर के -1 तक। और जीरो को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो को बोलेंगे उदासीन पूर्णांक। यानी जीरो जो है वो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और जीरो जो है वो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। यानी जीरो कैसा पूर्णांक है, उदासीन पूर्णांक है। तो यहां से आप याद रखिएगा कि जीरो जो है ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना तो धनात्मक है, जीरो ना तो धनात्मक है, धनात्मक, और ना ही ऋणात्मक। यानी ये दोनों में से कोई पूर्णांक नहीं है। जीरो कैसा पूर्णांक है, जीरो जो है उदासीन पूर्णांक है। यहां तक क्लियर हो गया, समझिएगा। अब आगे आपको कुछ बातें यहां पे याद रखनी है। जैसे अगर हम बोले पॉइंट बाय पॉइंट बोले कि इसमें कौन कौन सा बात आपको याद रखना है, तो बताइए अगर हम धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात करें, किस पूर्णांक के बारे में बात करें, धनात्मक पूर्णांक के बारे में, तो बताइए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन है। धनात्मक पूर्णांक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक आपको दिख रहा होगा, 1 दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, 1। तो बताइए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन है, तो आप बोलिए गुरु जी सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है, 1 है। और वही सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक के बारे में बोलिएगा तो सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक अनंत पे चला जाएगा। कहां चला जाएगा, अनंत। यानी सबसे बड़ा बोलो, बड़ी बोलो, बड़की बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक जो है ये आपका कौन है, ये आपका अनंत है, प्लस अनंत। कौन अनंत, प्लस अनंत। कौन अनंत, प्लस अनंत। अगर हम बात करें ऋणात्मक की, किसकी बात करें, ऋणात्मक की बात करें, तो ऋणात्मक आप यहां से देखिए, यहां से देखिए, माइनस अनंत, ऐसे जाते 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 -4, -3, -2, -1। एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए
हम लोग अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि अच्छा बताइए 10 बड़ा कि 2 बड़ा, अगर 10 और 2 में हम कंपेयर करें कि 10 बड़ा कि 2 बड़ा, तो आप बोलिए गुरु जी आपको ना पता है कि 10 जो होता है वो बड़ा होता है और 2 क्या होता है, छोटका होता है। यानी इसका जो मुंडी होगा किसके तरफ हो जाएगा, 10 के तरफ, कि 10 बड़का होता है और 2 जो होता है वो छोटका होता है। यहां तक ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा कि माइनस लग जाने से, क्या लग जाने से, माइनस लग जाने से बड़का छोटका हो जाता है और छोटका बड़का हो जाता है। तो आप बताइए -10 बड़का कि -2 बड़का, तो आप बोलिएगा कि -2 बड़का, क्योंकि सर ने हमको बताया कि माइनस लग जाने से बड़का छोटका हो जाता है और छोटका बड़का हो जाता है। इसी प्रकार से एक बात और बताइए, 100 बड़का कि 200 बड़का, 100 बड़का कि 200 बड़का, तो आप बोले कि आपको ना दिख रहा है कि 100 बड़का है कि 200 बड़का है, कौन बड़का है, 200 बड़का है सर, 200 बड़का है, ठीक है। इसका मतलब 100 छोटका है। लेकिन जब माइनस लग जाएगा, दोनों में क्या लगा दीजिएगा, माइनस, अब बोले अब कौन बड़का है, तो माइनस लगने से छोटका बड़का हो जाता है और बड़का छोटका हो जाता है। इसका मतलब -100 बड़का हो जाएगा और -200 छोटका हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग बात पे आते हैं। यहां पर आपको पता है बड़का कौन है, अनंत, और छोटका कौन है, 1। लेकिन जब दोनों जगह क्या लग जाए, माइनस, दोनों जगह क्या लग जाए, माइनस, तो अब अनंत हो गया छोटका, -1 हो गया बड़का, -1 हो गया बड़का। तो बताइए सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक यानी माइनस वाला पूर्णांक, तो सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक जो होगा वो हो जाएगा आपका माइनस अनंत, है कि नहीं। और सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक जो हो जाएगा या तो कौन हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, वहां दिख रहा है ना, उधर दिख रहा है ना, चलो ठीक है। तो -1 हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस वाले में पूरे पूर्णांक का नॉलेज लिया। अब हम लोग अगली संख्या को देखते हैं। ठीक, अगली संख्या को देख लेते हैं जिसका नाम है सम संख्या। क्या नाम है, सम संख्या नाम है। तो चौथी संख्या हम लोग का हो गया जिसका नाम है सम संख्या। क्या नाम है, सम संख्या नाम है। क्या नाम है, सम संख्या नाम है। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। तो गौर से समझिएगा सम संख्या क्या होता है। सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित होती है। कहने का क्या मतलब है गुरुजी, समझिएगा इधर। वैसी संख्या या संख्याएं जो 2 से पूर्णता विभाजित हो, या आप बोल सकते हैं कि 2 से विभाजित हो, यानी जो 2 से कटेगा, 2 से विभाजित हो, विभाजित मतलब कटना, ठीक है। जो 2 से कटेगा, जो 2 से कटेगा, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब एक मिनट समझिएगा, 2 से कौन संख्या कटेगा, बताओ। क्या 1 जो है ये 2 से कटेगा, ना कटेगा, दशमलव में आ जाएगा, पूरा ना कटेगा। तो ये आपका 1 जो है वो सम संख्या नहीं होगा। 2 को देखो, 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, तो 2 आपका सम संख्या हो जाएगा। क्या 3 2 से कटेगा, ना कटेगा गुरुजी, तो ये सम संख्या नहीं होगा। ठीक है, और बताओ 4 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, यानी ये सम संख्या होगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि जो 2 से कटे तो वैसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। आपको अगर हम तरीके से बताएं तो आप एक ही बात समझो कि सम संख्या को हम वो संख्या को सम संख्या कहते हैं जो 2 के पहाड़ा में आवे। किसके पहाड़ा में आवे, 2 के पहाड़ा में। बस जो 2 के पहाड़ा में आएगा वही सम संख्या है। बताइए 2 के पहाड़ा में कौन आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इस तरीका से आप दुनिया भर का संख्या लिखते रहिए।
ये आपका सम संख्या है। आप लोग खुद सोच के देखिए ना, अगर आप 3 के बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें, 3 के बारे में कि 3 सम संख्या है कि नहीं है, तो आप ही बताइए ना, 3 दुकान के पारा में आता है जी? इसका मतलब नहीं आता है, तो 3 सम संख्या नहीं है। आप 5 के बारे में बात कीजिएगा, बताइए ना, 5 दुकान के पारा में आता है? नहीं आता है, इसका मतलब ये सम संख्या नहीं है। जो दुकान के पारा में आता है उसी को हम लोग बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो यहां पे आपने देख लिया सम संख्या को, कि जो दुकान के पारा में आएगा वही सम संख्या होगा। आगे देखिए, आगे समझिएगा। अगर हम इसमें बात करें, इसमें अगर हम लोग बात करें कि बताइए सबसे छोटी सम संख्या कौन है? सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो आपको ना दिख रहा है सबसे छोटका कौन है? तो सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो 2 है। कौन है? तो 2 है। और आप ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहते हैं तो रख सकते 100 और 9, इसमें कई गो अक्षरवा है? तो 2 गो अक्षरवा है, तो इसीलिए 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आगे समझिएगा। अगर हम इसमें सबसे बड़की की बात करें तो बड़की का हम पता नहीं लगा सकते हैं, बड़की का हम पता नहीं लगा सकते हैं। एक बात हम आपको एक बात बता रहे, समझिएगा थोड़ा। अगर आपको सम संख्या को पहचानना हो ना, तो इस वाले फंडा पे ध्यान दीजिएगा, इस वाले ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा। देखो, सम संख्या के इकाई स्थान पर, बोलिएगा गुरुजी इकाई स्थान क्या होता है? समझिएगा इकाई स्थान क्या होता है। दाहिने से पहला अक्षर, कहने का क्या मतलब है समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमने लिखा 514, तो ये जो पहला लेटर है दाहिने से, ठीक है, दाहिने से जो पहला लेटर है यही आपका इकाई स्थान है, यही इकाई स्थान है। जैसे मान लीजिए 999, इसमें इकाई स्थान कितना है? 9 है। यानी कहने का मतलब दाहिने से जो पहला होगा वही सम संख्या होगा, इकाई स्थान होगा। तो बताइए सम संख्या के इकाई स्थान पर आपको हमेशा या तो 0 दिखेगा, या तो 2 दिखेगा, या तो 4 दिखेगा, या तो 6 दिखेगा, या तो 8 दिखेगा। दिखेगा तो इसी में से कोई दिखेगा। अगर इसमें से कोई इकाई स्थान पर है तो वो सम संख्या है, और नहीं तो सम संख्या नहीं है। जैसे अगर हम आपसे 1-2 सवाल पूछ ले इसी में कि अच्छा बताइए कि क्या 214 सम संख्या है? तो आप बोलिएगा देखिए गुरुजी, इकाई के स्थान पर आपको दिख रहा होगा 4, दिख रहा है, तो सम संख्या के इकाई स्थान पर या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8, इसी में से कोई नजर आएगा। सर हमको नजर आ गया, कौन वाला है? 4 वाला। इसका मतलब 4 जो आ गया, इसका मतलब 214 भी क्या है? सम संख्या है। उसके बाद अगर हम आपसे पूछे कि अच्छा बताइए 998, क्या ये सम संख्या है? तब बोलेगा गुरुजी इकाई के स्थान पर कितना है? तो 8 है। और आपने बताया था कि सम संख्या के इकाई स्थान पर या तो 0 दिखता है, या तो 2 दिखता है, या तो 4, या तो 6, या तो 8, और आपको ना दिख रहा है कि इकाई के स्थान पर 8 है। इसका मतलब ये भी कौन संख्या है? सम संख्या है। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद अगला अगर हम आपसे एक सवाल पूछे, जैसे मान लीजिए यहां पर है 10,000, 10,004 ले लो, या 10,000 मान लीजिए 6 ले लिया। कितना ले लिया? 6। क्या ये सम संख्या है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर 6 है, और सम संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, यही सब आता है। तो हमने सम संख्या को देख लिया। अब आगे समझिएगा, आगे समझिएगा। इसका आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सम संख्या में कौन कौन आता है, क्योंकि आगे की जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें बहुत सारा इसका काम आता है। ठीक है। अब अगला संख्या है हम लोग का, जिसका नाम है 4 के बाद कौन आ जाएगा? 5। ये विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। विषम संख्या को क्या बोलते हैं? विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं। देखो सम और विषम एक दूसरे का उल्टा वाला भाई है। कौन वाला? उल्टा वाला। ई बोलता है कि हम 2 से विभाजित होते हैं,
ई बोलता है कि हम 2 से विभाजित नहीं होते हैं। यानी विषम संख्या किसको बोलेंगे? तो वैसी संख्याएं या संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या। अगर हम आपको एक स्पेशल ट्रिक बतावे तो आप ऐसे समझिए, जो 2 कान के पहाड़ा में ना आवे, आप ही बताओ क्या 2 कान के पहाड़ा में 1 आता है? नहीं आता है। तो जो 2 कान के पहाड़ा में ना आएगा वो आपका हो जाएगा विषम संख्या। तो 1 2 कान के पहाड़ा में ना आएगा तो 1 विषम संख्या, 2 आएगा तो 2 हो गया सम संख्या, यहां पे पढ़ा दिया हूं। 3 आएगा 2 कान के पहाड़ा में, नहीं आएगा, 3 विषम। 4 आएगा तो 4 हो गया सम। 5 नहीं आएगा, 5 हो गया विषम। इसी तरीका से 7 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 11 13 15 17 19 21 23, इस तरीका से आपका चलता रहेगा। यहां तक आपका क्लियर हो गया? अगर अब इसमें पूछे आपसे कि अच्छा बताइए सबसे छोटका विषम संख्या कौन है? सबसे छोटका विषम संख्या कौन है? सबसे छोटका विषम संख्या कौन है? तो आपको दिख रहा होगा सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी यानी छोटकी विषम संख्या जो है, सबसे छोटकी विषम संख्या जो है ये आपका कौन है? ये आपका 1 दिख रहा होगा। 1 सबसे छोटका है 1। और सबसे बड़का कितना ये हमको पता नहीं है, क्योंकि पूरी जिंदगी बीत जाएगी, संख्या का खात्मा नहीं होगा। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन पूछे आपसे तब गौर से समझिएगा। जैसा मैंने बोला सम संख्या के इकाई स्थान पर या तो 0 दिखता है, 2 दिखता है, 4 दिखता है, 6 दिखता है, 8 दिखता है। उसी तरीका से हम लोग अगला देख लेते हैं विषम संख्या के इकाई स्थान पर। विषम संख्या के इकाई स्थान पर जो इसमें दिखेगा इसमें ना दिखेगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों एक दूसरे का उल्टा वाला भाई है। कौन वाला भाई है? उल्टा वाला भाई है। यहां 0 दिखा, 1 ना दिख रहा है, इसका मतलब विषम संख्या की इकाई स्थान पर 1 आएगा। 2 दिखा, 3 ना दिखा, इसका मतलब 3 आएगा। इसमें 4 दिखा लेकिन 5 ना दिखा, इसमें 6 दिखा लेकिन 7 ना दिखा, इसमें 8 दिखा, इसका मतलब 9 ना दिखा। तो विषम संख्या के इकाई स्थान पर आपको या तो 1 दिखेगा, या तो 3 दिखेगा, या तो 5 दिखेगा, या तो 7 दिखेगा। इसी में से कोई ना कोई दिखेगा, इसके अलावा कोई ना दिखेगा। देखो जैसा हम 11 की बात करते हैं तो देखो इसके इकाई स्थान पर कितना है? 1। 13 की बात करते हैं 1 3, 15 की बात करते हैं 5, 17 की बात करते हैं 7, 19 की बात करते हैं 9, 21 की बात करते हैं 1। समझे कि नहीं? इसी तरीके से अगर हम आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछ रहे तो आप बताइए क्या 213 सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो आप बोलेगा 213 जो है सर आपको दिख रहा है कि इकाई के स्थान पर कितना है? 3 है। और आप ही ने तो बताया था कि अगर इकाई के स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, कोई भी दिखे, इसका मतलब ये आपका विषम संख्या है। वैसे मान लीजिए हमने बोल दिया 519 बोल दिया, तो आपको इकाई के स्थान पर कितना दिख रहा है? 9 दिख रहा है। इसका मतलब विषम संख्या के इकाई स्थान पर 9 दिखेगा, यानी ये 519 विषम संख्या है। जैसे मान लीजिए हम एक किलो लेते हैं 9999, बताओ ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो आपको इकाई स्थान से मसला है। इकाई स्थान पर कितना दिख रहा है? 9 दिख रहा है। इसका मतलब ये विषम संख्या है। ठीक है, तो यहां तक आपका दोनों क्लियर हो गया। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, गौर से समझिएगा, जो रिलेटेड है सम संख्या से, जो रिलेटेड है विषम संख्या से। लाखों करोड़ों की बात बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, गौर से समझिएगा। देखो हम लोग देख रहे हैं सम संख्या और विषम संख्या का जोड़। क्या देख रहे हैं? सम संख्या और विषम संख्या का जोड़, यानी एक सम संख्या एक विषम संख्या का जोड़। ठीक है, एक 2 सम संख्या का जोड़, 2 विषम संख्या का जोड़। बात समझ में आ रहा है? यानी एक बार जोड़ेंगे सम में विषम, एक बार जोड़ेंगे सम में सम,
एक बार जोड़ेंगे विषम में विषम, तो देखिए क्या रिजल्ट निकल के आता है। यानी कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए पहले हम ले लेते हैं, सम प्लस सम, सम प्लस सम ले लेते हैं, सम प्लस सम, गौर से समझिएगा, सम प्लस सम, यानी सम में हम लोग सम को जोड़ रहे हैं। यानी कोई भी दो को सम संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 और 4 आप ले लिए, तो 2 में 4 जोड़े कितना हुआ 6, ये भी सम संख्या आ रहा है। कोई भी दो को सम संख्या ले लीजिए, 16 ले लिए, 18 ले लिए, हम ले लिए 16 और 18, तो जोड़ो 6 और 8, 14 के 4, 1 बचल, 1 और 1 और 1 मिला के 3, यानी 34। देखो इकाई का स्थान 4 है, यानी सम संख्या है। तो दो को सम संख्या को जो हम जोड़ेंगे तो यह हमेशा सम देगा। क्या देगा? सम देगा। यानी दो को सम संख्या का जोड़ क्या होता है? सम होता है। ठीक है, उसी तरीका से हम दो को विषम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? विषम की। यानी विषम प्लस में विषम, विषम प्लस में विषम, कोई भी दो को विषम ले लीजिए। मान लीजिए आप 1 ले लिए और 3 ले लिए, क्या ले लिए? 1 ले लिए और 3 ले लिए, तो 1 में 3 जोड़ के देखिए जी, 1 में 3 जोड़ के देखिए कितना होगा? 4। ये दोनों तो विषम संख्या है, लेकिन ये 4 कौन संख्या है? तो 4 आपका सम संख्या है। यानी विषम प्लस विषम जो होगा वो सम होता है, विषम प्लस विषम जो होगा वो सम होगा। आप किसी को भी लेकर चेक कर सकते हैं। आप मान लीजिए 11 ले लिए, 13 ले लिए, जोड़ के देखिए 11 को और 13 को, 11 प्लस 13 और 11 में 13, 3 और 1 4 और 1 और 1 2, यानी 24, और इकाई का स्थान 4 है और सम संख्या के इकाई स्थान पर 4 दिखता है। इसका मतलब ये भी विषम, ये भी विषम, लेकिन जोड़ के सम। तो बताइए, विषम में विषम जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा, और सम में सम जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है, सम में सम जुटने पर सम और विषम में विषम जुटने पर सम। समझ में आ गया? अब एगो लेते उधर के फैमिली से और एगो लेते इधर के फैमिली से, यानी एगो ले लेते सम और एगो ले लेते विषम। मान लीजिए सम की जगह पे हमने ले लिया 2, क्या ले लिया? हमने ले लिया 2, और विषम की जगह पे हमने ले लिया 3, तो मिला के क्या होगा? तो बोलिए गुरुजी 5 होगा। तो ये सम है और ये कुंजी है विषम है, यानी सम में विषम जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 5, और 5 जो होता है ये विषम होता है। जा, ये कैसे हो गया? फिर दूसरा एग्जांपल लेके देखो, जैसे इधर से हमने ले लिया 12, क्या ले लिया? 12 ले लिया, और इधर से हमने ले लिया मान लीजिए 17 ले लिया। कितना ले लिया? 17। तो 12 में 17 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 7 2 9 और 1 और 2 29, और 29 यानी इकाई के स्थान पर 9 है, और इकाई के स्थान पर 9 किसमें होता है? विषम में। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर एगो सम ले ले और एगो विषम ले ले, तो एगो सम और एगो विषम का जो जोड़ होगा ये आपको हमेशा विषम दिखेगा। क्या दिखेगा? विषम दिखेगा। क्या दिखेगा? विषम दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग जैसे सम का गुना सम से देख लेते हैं, विषम का गुना विषम से देख लेते हैं, सम का गुना विषम से देख लेते हैं। मतलब आप गुना देख रहे हैं। तो जैसे हम मान लीजिए सम में सम का गुना किया, सम में किसका गुना किया? सम का। यानी कोई भी दो सम संख्या उठाओ, जो माने उठाओ। ठीक है गुरुजी, उठा रहे हैं। हम मान लीजिए हमने ले लिया 4 को 6 के साथ, तो बताइए 4 का गुना 6 से करेंगे, 6 तक 24, और 24 एक कैसी संख्या है? सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 4 आता है। ठीक है, तो सम का गुना सम से करने पर क्या आता है? सम आता है। सम का गुना सम से करने पर सम आता है। अब विषम का गुना विषम से कर रहे हैं, विषम का गुना विषम से कर रहे हैं, तो कोई भी दो विषम संख्या उठा लीजिए, आपकी मर्जी पे डिपेंड है। 1 को 3 के साथ गुना कीजिए, 3 आएगा। 5 को 7 के साथ गुना कीजिए, 5 7 35 आएगा। और आप देखिए कि विषम संख्या के इकाई स्थान पर या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7 या तो 9 आएगा। 35 में 5 है, यानी ये विषम संख्या है। 3 में 3 है, यानी ये विषम संख्या है। आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप 9 और 11 ले लिए, यानी 9 गुने 11, और 9 का 11 से गुना करेंगे, 11 9 99,
यानी दूगो विषम संख्या है कि नहीं है, यानी ये 99 विषम संख्या है। तो विषम का गुना विषम से करने पर आपका क्या आता है, विषम आता है। विषम का गुना विषम से करने पर विषम आता है और सम का गुना सम से करने पर सम आता है। अब इसके बाद हम एगो लेते हैं सम संख्या, एगो लेते हैं विषम संख्या, ठीक है, एगो सम और एगो विषम। उधर से आप कुछ उठा लो, जैसे मान लीजिए आप इधर से 6 उठा लिए, क्या उठा लिए, 6 उठा लिए। उधर से आप 6 उठा लिए और इधर से मान लीजिए आप 7 उठा लिए। तो बताओ 6 सत्ते कितना हो गया, 42। और लास्ट में देखो इकाई के स्थान पर कितना है, 2। और 2 जो होता है वो सम संख्या के इकाई स्थान पर होता है। इसका मतलब 42 कैसी संख्या है, सम संख्या है कि नहीं, यानी सम गुने विषम सम होता है। ठीक है, तो हमने आपको इस वाले वीडियो में क्या दिखाया, अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की संख्या की चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो इससे बेहतर रहेगा कि आगे के वीडियो में अगली संख्या को मतलब बताया जाए। ठीक है, आप इस सारे वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत लगे तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिएगा और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इस सारे संख्या का बहुत सारा यूज है। अगर आपको ये संख्या का नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत सारे कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। अभी देखिए हम लोग आगे लगातार इस सेशन को करने वाले हैं, मतलब रोज जो है वो आपको इस तरह के वीडियो मिलेंगे और आप इसको सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और यह आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन बच्चों के पास जिसे मैथ समझने में दिक्कतें होती हैं। ठीक, थैंक यू।